हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एग्जाम अपडेट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में यूपीएससी ने एक नई व्यवस्था से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन दी है। उस इंफॉर्मेशन में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि यूपीएससी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं आयोजित कराई जाती हैं उनसे जुड़ी हुई है। तो जो भी विद्यार्थी यूपीएससी के एग्जाम्स दे रहे हों, चाहे वो सिविल सर्विस एग्जाम हो या फिर कोई और एग्जाम हो, उनके लिए आज का ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। हालांकि जो इन्फॉर्मेशन है बहुत नई नहीं है, 2-3 दिन हो गए हैं उसको, लेकिन आज उस पर हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। तो जो टाइटल है वो देख सकते हैं आप, यूपीएससी ने शुरू की ओटीआर की व्यवस्था। यहाँ ओटीआर का मतलब क्या हुआ? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से आप लोगों को फॉर्म भरना है, इसका क्या लाभ होगा, इन 2-3 पॉइंट्स पर हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ये वो प्रेस नोट है जो यूपीएससी ने जारी किया है और इस प्रेस नोट में बहुत सारी बेसिक जानकारी दी गई है कि ओटीआर व्यवस्था क्या है, किस उद्देश्य से लाई गई है। इसको थोड़ा जूम करके हम देखें तो यहां पर दिखाई देगा कि 18 अगस्त 2022 को यह प्रेस नोट आया था। कई लोग इसके बारे में अवेयर हो गए होंगे, लेकिन जिनको इसके बारे में सूचना नहीं है वो इसको जान लेंगे। तो इस व्यवस्था को क्यों लाया जा रहा है? ओटीआर की व्यवस्था, एक तरीके से वन टाइम रजिस्ट्रेशन की जो बात है, तो जो प्रोसेस है एप्लीकेशन फॉर्म भरने का, उसको और आसान करने के लिए इस प्रक्रिया को लाया गया है। यूपीएससी ने ऐसी जानकारी दी है कि आप लोग जो फॉर्म भरते हैं उस पूरी प्रक्रिया को कैसे और आसान बनाया जा सके। तो ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, तो और इस प्रक्रिया को ओटीआर को यूपीएससी ने भी लॉन्च कर दिया है अपने सभी एग्जामिनेशन के लिए। तो इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, एक ओटीआर का अंदर एक ऑप्शन आएगा। ओटीआर के ऑप्शन पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का मतलब हुआ आप अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स इसमें फिल कर देंगे और उन डिटेल्स के बाद जब भी कभी आप दूसरा कोई फॉर्म भरेंगे किसी भी परीक्षा का, तो लगभग 70% इंफॉर्मेशन जो आप इसमें फिल कर देंगे वो आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कुछ वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं यूपीएससी की जो बेसिक वेबसाइट है, जैसे upsc.gov.in और दूसरा upsconline.nic.in। इन दोनों ही वेबसाइट पर जाकर के आप इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन ये सुविधा जो है उपलब्ध रहेगी। कुछ पॉइंट्स जो दिए हैं उनको देख लें। तो द ओटीआर विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर द कैंडिडेट एज इट विल नॉट ओनली सेव देम फ्रॉम फिलिंग इन देयर बेसिक पर्सनल डिटेल्स अगेन फॉर एनी सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशन बीइंग कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। यानी यूपीएससी कह रहा है कि जब भी एस्पायरेंट बार बार फॉर्म भरते हैं अलग अलग परीक्षाओं को लेकर के, तो उनको हर बार अपनी बेसिक डिटेल्स भरनी पड़ती है। तो ये जो प्रक्रिया लाई गई है इससे आप एक बार बच सकेंगे। दूसरी बात, जब भी कभी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, परीक्षा के लिए जैसे ही फॉर्म आता है तो इतनी हड़बड़ाहट होती है उसको भरने में कि कई बार विद्यार्थी इतने बड़े फॉर्म को भरते भरते कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी जो डिटेल्स है उसमें इनकरेक्शन या फिर कोई गलती हो जाती है। तो उस गलती से भी बचा जा सके और बहुत ही कम चीजें रह जाएं दोबारा से भरने के लिए, जिनको कोई एस्पिरेंट बहुत ही आसानी से शांत मन से भर सके। तो दूसरी जो लाभ की बात है वो यही है कि इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन से बचा जा सकेगा और लगभग 70% इंफॉर्मेशन आप इस ओटीआर के जरिए पहले ही अपनी भर चुके होंगे, जो कि जब भी आप कभी भी दूसरा कोई फॉर्म भर रहे होंगे उसमें ऑटोमेटिकली वहां पर फिल हो जाएगी। ठीक, ये जानकारी है इसमें। अगली बात, द एस्पिरेंट हु विश टू अप्लाई फॉर एनी फ्यूचर एग्जामिनेशन ऑफ द कमीशन आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ इन द ओटीआर प्लेटफॉर्म बाय फिलिंग अप देयर बेसिक पर्सनल इंफॉर्मेशन इंडिकेटेड देयरइन। यानी कि अब ये जो व्यवस्था तो बना दी गई है, तो इसका लाभ कैसे मिलेगा? इसका लाभ मिलेगा कि आप जाकर उस वेबसाइट पर जाएं जो दी हुई है और वहां पर जाकर ओटीआर के अंतर्गत मांगी गई आवश्यक जानकारियों को सावधानी पूर्वक भर दें। उसके बाद इसका आप लाभ ले सकेंगे। तो जो डेटा आप यहां पर फिल करेंगे वो यूपीएससी के एक सिक्योर सर्वर पर सेव हो जाएगा। अगली बार जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी अगला कोई फॉर्म भरने पर, तो डेटा वहां से ही ऑटोमेटिकली आपके उस फॉर्म में जितना इस ओटीआर के जरिए लिया गया है वो फिल हो जाएगा। कुछ ऐसी व्यवस्था अगर आप पीसीएस का एग्जाम देखेंगे यूपी पीएससी वाला, तो उसमें लगभग ऐसा ही कुछ सिमिलर व्यवस्था की गई है, जिसमें अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया, हालांकि वो एक एग्जाम के लिए है, यूपी पीएससी का जो सिविल सर्विस उसका एग्जाम है उसके लिए है, तो उस व्यवस्था के अंतर्गत भी कुछ ऐसा ही प्रोसीजर वो फॉलो करते हैं कि आपने एक बार जब जो डिटेल भर दी, अगली बार आप पुराना कोई रजिस्ट्रेशन नंबर डालते हैं तो लगभग उसमें आधी ज्यादा इंफॉर्मेशन वो खुद ही ले लेते हैं। बाकी जो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बचती है फिर वो फिल करनी होती है, तो उससे आसान हो जाती है प्रक्रिया बार बार उन्हीं चीजों को भरने से बचने के लिए। तो ऐसा ही अब यूपीएससी ने एक प्लेटफॉर्म बना करके किया है और ये इनके सभी एग्जाम्स पर लागू होगा।
तो इसके अंतर्गत सलाह ये दी गई है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप भरेंगे वो बहुत ध्यान से भरिए, ताकि इसको भरने में कोई मिस्टेक ना हो, कोई त्रुटि ना हो, और जो आप अगला कोई भी फॉर्म भरें उसमें वो गलती वापस से ऑटोमेटिकली रिपीट ना हो जाए। तो एक बार वेबसाइट पर चलकर देख लेते हैं कि उसमें किस तरीके की बातचीत दी गई है। तो ये वेबसाइट का यहां पर आपको होम पेज दिख रहा है upsc.gov.in के अंतर्गत। कहां पर जाकर भर पाएंगे आप इसे? ये कुछ यहां पर एक सेक्शन है ये वाला, यहां पर आपको दिख रहा होगा अप्लाई ऑनलाइन, ठीक, इसे क्लिक कर दीजिए। फिर यहां पर 3 चीजें आपको दिखाई देंगी, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट। सेकंड वाला अपने काम का है, ये वाला नहीं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR फॉर एग्जामिनेशन ऑफ UPSC, इसे क्लिक कर दीजिए। फिर आपके पास यहां पर इस तरीके से एक पेज खुल करके आ जाएगा। यहां पर 4 पॉइंट्स दिए हुए, 4 स्टेप, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, वेरिफिकेशन और डैशबोर्ड। इसमें कुछ नहीं करना है। यहां पर मांग रहा है ईमेल आईडी और OTP पासवर्ड, ये भी अभी हमें नहीं छूना है क्योंकि हमने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। हमें इस वाले पॉइंट से मतलब है न्यू रजिस्ट्रेशन, जिन्होंने इसको नहीं भरा है उनके लिए है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे और फिर कुछ ऐसा एक पेज खुल जाएगा। उसमें क्या दिया हुआ है? सबसे पहले नेम आप अपना यहां भर देंगे, ठीक। और नेम के लिए यहां इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि आपको नाम कौन सा भरना है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो, सर्टिफिकेट में हो। इसमें किसी भी तरह का मिस्टर या फिर श्री या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है, केवल नाम भरना है। उसके नीचे देखेंगे वेरीफाई नेम, ठीक। तो नाम एक बार स्पेलिंग जो भरी उसे ही दोबारा ठीक से भरेंगे, ठीक। उसके बाद फुल नेम अपना, जो भी आपका फुल नेम है, जेंडर, जो जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ में कैसे भरेंगे, इस तरीके से कैलेंडर खुल जाएगा। और फिर यहां पर कोई भी ईयर सिलेक्ट करके, मान लीजिए 1995 96 जो भी है, मंथ है अगस्त, तारीख 22, इस तरह से कर दीजिए, आ जाएगा। इसी तरीके इसको दोबारा वेरीफाई करना है, फादर्स नेम में पिताजी का नाम, फिर वेरीफाई करने के लिए दोबारा भरना है। इसलिए इसमें बार बार आप देखेंगे हर जगह वेरीफाई किया गया है, ताकि कोई भी त्रुटि एक बार होने पर दोबारा रिपीट तो नहीं हो पाएगी। अगर आप मान ली गलती से यहां पर कुछ लिख दिया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, दोबारा भरेंगे तो बता देगा कि मिसमैच कर रहा है, तो आप दोबारा से एक बार देख लेंगे। मदर्स नेम में इसी तरह, माइनॉरिटी स्टेटस जो भी है, मोबाइल नंबर, यहां पर जो स्टार मार्क्ड हैं आपको दिख रहे होंगे लाल रंग से, वो मैंडेटरी है, यानी वो आपको भरना ही है। मोबाइल नंबर भर दीजिए। उसके बाद आएगा अल्टरनेट मोबाइल नंबर, इसको छोड़ सकते हैं, हालांकि सेफ तरीके से बचने के लिए आप इसको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी यहां पर डाल दीजिए कि अगर ये वाला आपका जो नंबर किसी भी कारणवश स्विच ऑफ या फिर आउट ऑफ रीचेबल होता है, नेटवर्क की कोई दिक्कत आती है, तो इससे आपका काम चल जाए। उसके बाद ईमेल आईडी, अल्टरनेट ईमेल आईडी। इसके बाद आपका रोल नंबर, ठीक, कक्षा 10 का जो बोर्ड में रहा होगा। फिर आएगा सिक्योरिटी क्वेश्चन, ठीक। तो सिक्योरिटी क्वेश्चन में मतलब इसलिए अगर आप कोई भी अपनी जो बेसिक डिटेल्स है, इसके जो ईमेल आईडी या फिर पासवर्ड यहाँ पे आपको डालने में आप भूल जाते हैं, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस के जरिए आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन सेलेक्ट कीजिएगा जो रोज रोज ना बदले। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज योर मेमोरेबल डेट, हो सकता है कोई डेट आपको पहले याद रही हो, कोई आपकी पसंदीदा कोई ऐसा ओकेशन रहा हो, फिर वो बदल जाए, तो ऐसा डाल दीजिए। मान लीजिए आपका सिटी या विलेज, हैव यू बीन बॉर्न, ठीक, यानी कि आप कहाँ पैदा हुए, तो जन्म वाला स्थान तो आपको याद ही रहेगा, तो ऐसा कोई क्वेश्चन ले सकते हैं। इसी तरह दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन, और फिर अंत में यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो यहाँ पर आता है, इसको भर करके सबमिट कर देंगे। चूंकि अभी मैं इसको नहीं भर रहा हूँ इसलिए मैं इसको सबमिट नहीं कर पाऊंगा, तो आप इसको सबमिट करेंगे। फिर आपके पास 2 OTP आएंगे, एक आपके मोबाइल नंबर पर और दूसरा आपके उस ईमेल आईडी पर जो आपने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। उसके बाद उन दोनों का कोड डाल दीजिए और आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हो जाएगा OTR पर। फिर OTR में कुछ दिशा निर्देश दिए हुए हैं, उनको जाकर के ठीक से एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर लगभग जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूछी है, आप जो भर रहे हैं, लगभग 70% इन्फॉर्मेशन आपकी भर जाएगी। बचेगा क्या? जब भी कोई फॉर्म आप भर रहे होंगे, मान लीजिए कोई फोटोग्राफ है, फोटोग्राफ यहाँ नहीं ली गई है, तो फोटोग्राफ्स आपको वहां देने हैं। आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ID प्रूफ है, वो देने हैं, फीस की पेमेंट करनी है, तो लगभग कुछ ही चीजें रह जाएंगी। और इस प्रक्रिया को फिर आप यहां से पूरा कर लेंगे और जब भी जरूरत होगी आपको कोई भी दूसरा एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, तो बहुत इजीली आप उसको भर पाएंगे। तो आज के इस प्रेस नोट में कुछ इतनी ही बेसिक जानकारी है। इससे जुड़ी कोई भी और जानकारी जैसी ही आएगी तो उससे आपको अपडेट कराया जाएगा। इसलिए एग्जाम अपडेट प्रोग्राम को देखते रहिए और बताइए ये प्रोग्राम आपको
कैसा लग रहा है, कितना आपकी तैयारी के दौरान परीक्षाओं को जानने के लिए सहायक हो रहा है? शुक्रिया।